फिल्मी दुनिया के हास्य अभिनेता आसित सेन, जो कि घोंघा संवाद के माहिर खिलाड़ी थे, और फिर दोस्तों उनकी दर्दनाक मौत होती है। उनकी मौत के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही अच्छे और मंझे हुए हास्य कलाकार थे आसित सेन। इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और पूरे जीवन की बायोग्राफी आज हम यहाँ पर लेकर आपके समक्ष आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आसित सेन पुरानी फिल्मों में मोटे शरीर और पतली आवाज़ वाले हास्य कलाकार को आपने ज़रूर देखा होगा। पुरानी फिल्मों के अंदर वो जो ज़्यादातर आवाज़ लगाया करते थे, अरे भाग्यवान, ऐसे मतलब खींचकर वर्ड को बोला करते थे। 1917 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पैदा हुए आसित को फोटोग्राफी का शौक़ था और इसी शौक़ के चलते हुए उन्होंने अपना एक फ़ोटोग्राफी का एक स्टूडियो भी खोला हुआ था, वहाँ पर काम किया करते थे। कभी कभी दुर्गाबाड़ी के बंगला नाटकों में अभिनय भी कर लिया करते थे। इनको अभिनय का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। दोस्तों फिर इनकी शादी कलकत्ता में रहने वाली एक मुकुल सेन नाम की लड़की से हो जाती है और फिल्मों में आने की कहानी भी इनकी बड़ी दिलचस्प है और ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ये फिल्मों में किस तरह से आते हैं उसकी भी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दोस्तों 1950 में आसित अपनी ससुराल कलकत्ता गए हुए थे और वहाँ पर एक नाटक, बंगला नाटक था, उसमें रोल कर रहे थे और किस्मत देखिए वहाँ पर उस नाटक को देखने के लिए डायरेक्टर विमल रॉय भी वहाँ पर मौजूद थे। और जैसे यहाँ पर आसित सेन नाटक कर रहे थे, उसमें रोल कर रहे थे, तो उनका जो रोल था इतना अच्छा था, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने निभाया था कि जो यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं विमल रॉय, उनको उनकी एक्टिंग पसंद आ जाती है और फिर दोस्तों वह उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित होते हैं, वह उनको अपने साथ मुंबई ले जाते हैं। मुंबई ले जाने के बाद उनको अपनी फिल्म सुजाता में एक संकी प्रोफेसर का रोल दिया जाता है और उस संकी प्रोफेसर के रोल को आसित सेन इतनी बखूबी से निभाते हैं कि लोगों के दिलों में इनकी जगह बन जाती है। पहली ही फिल्म से आसित ने लोगों के दिलों को जीत लिया था। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। उसके बाद दोस्तों आसित सेन की एक के बाद एक फिल्में आने लगती हैं और इनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी उनका एक अलग ही अंदाज हुआ करता था। वे कछुए की गति से वे डायलॉग बोला करते थे। वे लोगों में इस डायलॉग डिलीवरी के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, यानी कि धीरे धीरे डायलॉग को बोला करते थे। और अब क्या होता है, 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद, उसमें अभिनेता ने गोपी चंद जासूस का रोल किया था और यह रोल इनका इतना फेमस हुआ था कि लोगों की जुबान पर अब आसित सेन ही आया करते थे। दोस्तों इस किरदार को उन्होंने अमर कर दिया था और इसके बाद तो वो बॉलीवुड में पूरी तरह से छा गए थे। डायरेक्टरों की, प्रोड्यूसरों की लाइन उनके घर के सामने लगने लगी थी उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए। अब इनकी बहुत सारी फिल्में आती हैं, जिनमें से कुछ फिल्मों के मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा। इनकी फिल्म है चांद और सूरज, परख, भूत बंगला, ननिहाल, ब्रह्मचारी, यकीन, आराधना, पूरब और पश्चिम, बुढ़ा मिल गया, मेरा गांव मेरा देश, आनंद, अमर प्रेम जैसी सुप्रसिद्ध फिल्मों में इनको रोल मिले और इनमें ये हिट हुए। ये सारी फिल्में ही ऊंचे दर्जे की थी। एक समय तो ऐसा आया जब आसित सेन अपने दौर के सबसे बड़े कलाकार, यानी कि सबसे बड़े हास्य कलाकार बन चुके थे। उस टाइम इनके बराबर का कोई भी कॉमेडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। दोस्तों लोग घर घर में उनकी अदाकारी की नकल करने लगे थे। पति अपनी पत्नियों से कहा करते थे, अरे भाग्यवान कहाँ हो, इस तरह के डायलॉग डिलीवरी इनकी थी। तो इनकी चर्चा अब घर घर में होने लगी थी। इनके डायलॉग्स को पति पत्नी आपस में एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करने लगे थे। इतने महान अभिनेता का दोस्तों अंत जब होता है बड़ा ही दर्दनाक होता है। यह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक बार उनकी पत्नी थोड़ी सी बीमार पड़ जाती है तो उसकी बीमारी का पूरी तरह से इलाज करवाते हैं और उनको कलकत्ता से अपने साथ मुंबई ले जाते हैं और उनका पूरी तरह से इलाज करवाया जाता है। लेकिन इनकी पत्नी की हालत सही नहीं हो पाती है और इलाज के बीच में ही इनकी पत्नी का 6 महीने के बाद निधन हो जाता है। दोस्तों अब क्या होता है, आसित की पत्नी जब मर जाती है, उनका देहांत हो जाता है, यहाँ पर आसित अपनी पत्नी के गम में बीमार रहने लगते हैं क्योंकि यह उनके गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा जीवित यह नहीं रह पाते हैं। 18 सितंबर 1993 को इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है अपनी
पत्नी के गम में, पत्नी के वियोग में तड़पते तड़पते। दोस्तों इस तरह के थे असित सेन, जिन्होंने अपनी हास्य प्रवृत्ति के कारण फिल्मी दुनिया में लोगों का बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन किया। और फिल्मों में एक दौर ऐसा भी था जब असित सेन को अगर कोई नहीं लिया करता था अपनी फिल्म में, तो लोग उस फिल्म को बहुत कम देखने के लिए जाया करते थे। ज़्यादातर लोग असित सेन के ऊपर ही फिल्म को देखने के लिए जाने लगे थे उस दौर में, और बहुत ही जाने माने कलाकार यह बन चुके थे। एक छोटी सी जगह से उठे हुए बहुत ही बड़े कलाकार थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। और अपनी पत्नी के गम में, पत्नी के वियोग के कारण ये खुद भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए थे। वो अपनी पत्नी के वियोग में यह भी दुनिया से चल बसे थे। दोस्तों आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, आप यह ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और बताइएगा इनका कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगता है और कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है। दोस्तों ऐसी ही कहानियां मैं लेकर आता हूं जो कि फिल्मी दुनिया से संबंध रखती हैं, फिल्मी कलाकार के ऊपर, फिल्मी दुनिया के ऊपर। और आपको हमारे ये प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नई कहानी के ऊपर, किसी फिल्मी दुनिया की कहानी के ऊपर, या फिर किसी कलाकार की कहानी के ऊपर। तब तक आप खुश रहें और खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।